उन्होंने कहा अच्छा बाबूजी, मेरा तो काम ही यही है, इस पार से उस पार और उस पार से इस, मेरा तो 24 घंटे के काम है। तो आज वो कहने लगा अच्छा भैया केवट एक बात बताओ। केवट कहने लगा जी बाबू। तो केवट से कहने लगा अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? तुमने पढ़ाई अड़ाई कर रखी है? तो केवट कहने लगा नहीं बाबूजी, परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाई। उन्होंने कहा अच्छा। तो ये बाबूजी कहने लगा कि भैया केवट, अरे जब तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा पानी में चला गया। क्या चला गया? जीवन का एक हिस्सा पानी में चला गया। तो महाराज केवट ने जैसे सुना तो केवट कहने लगा अच्छा बाबूजी, अब देखो बाबूजी चला गया सो चला गया, बीता हुआ समय कोई लौट करके वापस तो आता नहीं, चला गया तो चला गया। अब वो बाबूजी सोचने लगा ये केवट तो मेरी जरा भी धाकी नहीं मान रहा। केवट से कहने लगा अच्छा भैया केवट एक बात बताओ, क्या तुम्हें विज्ञान के बारे में कुछ जानते हो? बाबूजी से कहने लगा, केवट कहने लगा नहीं बाबूजी, विज्ञान के बारे में तो नहीं जानता। तो बाबूजी कहने लगे अरे केवट, अरे तुम विज्ञान के बारे में नहीं जानते? अरे विज्ञान आज कहां से कहां चला गया। घर बैठे रहो, जरा के एक बटन हरी बटन दबाओ, यहां से बैठे बैठे विदेश में बात हो जाती है, और घर में बैठे बैठे दूर से बैठे बैठे रिमोट की बटन दबाओ, जरा में चैनल बदल जाता। विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया, और केवट तो विज्ञान के बारे में नहीं जानता। तो केवट कहने लगा नहीं बाबूजी, अब समय था, निकल गया सो निकल गया, विज्ञान के बारे में भी नहीं जानता। तो वो बाबूजी कहने लगा अच्छा भैया केवट, जब तू विज्ञान के बारे में नहीं जानता तो समझ लेना कि तेरे जीवन का दूसरा हिस्सा भी पानी में चला गया, तेरे जीवन का दूसरा हिस्सा भी पानी में चला गया। अब केवट कहने लगा बाबूजी चला गया सो चला गया, बीता हुआ समय कोई वापस तो आ नहीं सकता। उन्होंने कहा अच्छा भैया। वो बाबूजी कहने लगा कि भैया केवट, ये केवट तो मेरी जरा भी धाक नहीं मान रहा। फिर कहने लगा बाबूजी कि भैया केवट, अच्छा कुछ गणित गणित के बारे में जानते हो? केवट कहने लगा नहीं बाबूजी वो भी नहीं जानता। बोले हिसाब करना आता है? बोले बाबूजी नहीं आता। उन्होंने कहा अच्छा भैया केवट, तुम इस पार से नाव से जब पार कराते हो, लोग तुम्हें पैसे धेले देते हैं, तो कैसे हिसाब करते होंगे जब गणित के बारे में नहीं जानते? तो केवट कहने लगा बाबूजी मैं बड़ा संतुष्ट नागरिक हूं, जो जो देता है मैं वो रख लेता हूं। बोले अच्छा। वो बाबूजी कहने लगा ये केवट तो मेरी जरा भी धाक नहीं मानता। हमने कहा अच्छा भैया क्या किया? अब कुछ समय बीता, नाव बीच नदी में पहुंची, और अचानक से नदी में आ गया तूफान। अब नाव बीच नदी में पहुंची और नदी में आ गया तूफान, नाव डगमगाने लगी। अब नाव जब डगमगाने लगी तो केवट से आज पूछने लगा वो बाबूजी, अरे भैया केवट, अरे क्या हो रहा है, ये नाव इतनी हिल क्यों रही है, ये क्या हो रहा है? तो केवट आज पूछने लगा बाबूजी से कि अच्छा बाबूजी एक बात मैं पूछूं? उन्होंने कहा भैया केवट पूछो। तो बाबूजी से पूछने लगा केवट कि बाबूजी तुम्हें तैरना आता है? क्या पूछने लगा? तुम्हें तैरना आता है? तो उसने कहा नहीं भैया केवट मुझे तैरना तो नहीं आता। तो आज केवट कहने लगा बाबूजी मेरे तो 3 हिस्से पानी में थे, पर तुम्हारे पूरे जीवन के 4 हिस्से पानी में है महाराज। और उस केवट ने जोर से छलांग लगाई और छलांग लगा करके उस पार हो गए, और वो बाबूजी अपने ज्ञान के साथ वही डूब गया। तो इसलिए बताया गया है कि जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अरे किस चीज का अभिमान करते? धन दौलत रुपया पैसा, किस चीज का अभिमान करते? अरे कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, क्योंकि बताया गया है
बताया गया है श्रीमद् भागवत में कि चाहे कमा कमा कर इकट्ठे कर लो चाहे हीरे मोती, पर याद रखना कि कफन में जेब नहीं होती। अरे कहां रख करके ले जाओ। तो इस प्रकार से अभिमान नहीं करना चाहिए। अब नारद जी ने जैसे ही सुना तो नारद जी आज सनकादिक ऋषियों से कहने लगे, प्रभु मैं समझ गया कि जब तक दुनिया में चाहे कोई कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो जाए, परंतु प्रभु जब तक वो आप जैसे संतों का सानिध्य नहीं लेगा, जब तक सत्संग नहीं करेगा, तब तक वह इस जीवन से तर नहीं सकता महाराज। और इस प्रकार से कह करके आज नारद जी से इस प्रकार से कह करके चारों ऋषि कहने लगे, और बड़ा ही सुंदर सा चारों ऋषियों ने बड़ा ही सुंदर सा धुंधकारी उपाख्यान की कथा सुनाई है। कैसे कि धुंधकारी उपाख्यान की कथा सुनाई है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम कथानि मनमोत्तमम। क्या कह रहे हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक छोटे से गांव में एक पंडित जी